मिस कैथरीन फेयर ने ट्रम्प का जो डिस्क्रिप्शन किया वो इसी शब्द को आधार बना के किया। Pessimist in me says this is 6 months and we've got 4 years of this chutia. He isn't chutia. He's self-feasting chutia. ऐसे बिलख रहा है कि मेरा फोन नहीं उठा रहे मोदी जी। मोदी जी ने फोन नहीं उठाया, मैंने 4 बार फोन किया, कोई तो बात करो मेरे से। और फिर जो इंडियन अमेरिकन पिट्ठू है इनके, वो बोल रहे हैं मोदी जी शुड पिक अप द फोन वंस। ये यूक्रेन तेल इसके मामले में है ही नहीं है, ये अलग लेवल पे जा चुका है मामला। ये पर्सनल खुंदक निकाल रहा है, राइट। डोनाल्ड ट्रंप हैज टेकन इट पर्सनली, क्योंकि वो चाह रहा था मोदी जी कॉल करें, मोदी जी बोले कि यार तुम तो दोस्त हो हमारे। और कनाडा वांट्स टू जॉइन ब्रिक्स, फीलर्स भेजे हैं अभी। देयर आर सम कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन हु आर सेंडिंग फीलर्स टू जॉइन ब्रिक्स। क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रैग्मेटिस्ट हैं, वो इंडिया फर्स्ट के इस चीज से वो चल रहे हैं। अगर ये सोच रहे हैं कि मोदी जी फोन करेंगे, भूल जाए, वो ट्रंप को ही फोन उठा के माफी मांगना पड़ेगा। इंडिया की पोजीशन अब ज्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्गर देन इट वाज, क्योंकि अब ट्रंप को ही पता लग गया है, अमेरिका को भी पता लग गया है, ये तो झुकेंगे नहीं इतनी आसानी से। इंडिया को ही पता लग गया कि यार हम अमेरिका के ऊपर इतनी आसानी से यकीन नहीं कर सकते। तो वरना तो ट्रम्प ने सोचा होगा कि जी मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट, मेरे साथ तो कोई पंगा ले ही नहीं सकता। लेकिन शायद उन्होंने गलत अंदाजा लगाया पीएम मोदी का, और पीएम मोदी ने भी सोचा कि क्या फजूल की बात करना, इससे जितनी बार बात की जाएगी उतनी ही बार ये ज्यादा से ज्यादा टैरिफ बढ़ाता चला जाएगा। कोई अच्छी खबर तो ट्रम्प ने देनी नहीं। ट्रम्प का ये कहना कि जी मैं तो 50% कर दूंगा अगर आपने ये रशिया के साथ तेल नहीं रोका, मगर वो रोक भी दे तेल, असली मकसद ट्रेड का है और असली मकसद उस एग्रीकल्चर सेक्टर और मुआहदों का है जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप अटका हुआ है। तो इंडिया की अब क्या बैलेंसिंग एक्ट होगी? इंडिया की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, वो हमेशा चाहते हैं कि वो न्यूट्रल रहें और अपने आप को इस तरह पोजीशन करें कि किसी की भी डेट में वो ना आए, किसी का भी कर्जा उनके ऊपर ना चढ़े। तो अभी 50% ये जो टैक्सेस या टैरिफ्स लगाने की बात हो रही है, इसके ऊपर डेफिनेटली प्रेशर तो पड़ेगा। पाकिस्तान की 19% है, मगर पाकिस्तान के पास ना वो इंडस्ट्रियल बेस है, ना वो स्किल लेबर है जो इंडिया के पास है। और इंडिया के पास तो यानी दबा के वहां की अगर आप स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखें, पाकिस्तान का अगर जो ग्रेजुएट होता है, लेट्स से मैट्रिक करता है पाकिस्तान से, और इंडिया का जो मैट्रिक करता है, उनके दरमियान ही कोई 3-4 साल का गैप होगा उनकी अंडरस्टैंडिंग और तालीम और पढ़ाई के अंदर। तो क्या इंडिया का ये बैलेंसिंग एक्ट काम कर देगा? मेरे ख्याल से इंडिया की पोजीशन अब ज्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्गर देन इट वाज, क्योंकि अब ट्रंप को ही पता लग गया है, अमेरिका को भी पता लग गया है, ये तो झुकेंगे नहीं इतनी आसानी से। इंडिया को भी पता लग गया है कि यार हम अमेरिका के ऊपर इतनी आसानी से यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बात कुछ और करते हैं और हकीकतन कुछ और होता है। अच्छा, कुछ दिन पहले एक इंटरेस्टिंग ट्वीट भी आई स्टेट डिपार्टमेंट की कि जी क्वाड मीटिंग हम कर रहे हैं, इंडिया बड़ा हमारा वैल्यूएबल पार्टनर है, और नवंबर के हमारी अंदर क्वाड मीटिंग भी है जहां पे सदर ट्रंप की भी अपना एक्सपेक्टेड है कि वो इंडिया शायद जाएं। तो अब से लेके नवंबर तक अभी भी टाइम मौजूद है, और जिस रफ्तार से, जिस पेस से चीजें आगे बढ़ रही हैं, बहुत जल्द हमें पता लग जाएगा इंडिया कहां खड़ा है। लेकिन इस एंग्लो सैक्सन गवर्नमेंट का जो भारत ने जवाब दिया है, वो उससे अमेरिका बिलबिला गया है। जैसे कभी क्या होता है ना, दो प्रेमी प्रेमिका हो, तो अगर प्रेमिका फोन उठाना बंद कर दे, प्रेमी बड़ा बिलक जाता है बुरी तरह कि फोन नहीं उठाया मेरा। या फिर कोई प्रेमिका हो, उसका कोई प्रेमी उसका फोन न उठाए, बिलक जाता है। तो आज अमेरिका बन चुका है भारत की एक बिगड़ी हुई गर्लफ्रेंड। तो ऐसे बिलक रहा है कि मेरा फोन नहीं उठा रहे मोदी जी। मोदी जी ने फोन नहीं उठाया, मैंने 4 बार फोन किया, कोई तो बात करो मेरे से। और फिर जो इंडियन अमेरिकन पिट्ठू है इनके, वो बोल रहे हैं मोदी जी शुड पिक अप द फोन वंस। एक बार तो उठा के मतलब ऐसे गिराया जा रहा है ना सोशल मीडिया पे, एक बार तो बात कर लो, एक बार तो बात कर लो। हाँ, मोदी जी बोले क्या बात करेंगे, तुमने मेरे भारत को गाली दे दी, तुमने हमें डेड इकोनॉमी बुला दिया, तो क्यों फोन उठाना भाई, हम तो डेड इकोनॉमी है। बगैर तोतलेपन के शुद्ध शब्दों में कह दिया था। एक बार नहीं 2-3 बार वो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने देखा है।
पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ बात हो रही थी और हाँ, मोहित पीरजादा के साथ था वो। हाँ, अब सोचने की बात यह है, वो मोहित पीरजादा भी शर्मा गया बेचारा। अब ऐसे शुद्ध उच्चारण तो उसने यूट्यूब में नहीं सुने हैं ना, तो उसको पता होना चाहिए था जब क्रिस्टीन फेयर को लेके आ रहे हो, तो ये तो उसके लिए बहुत साधारण शब्द है। वो तो माँ बहन की गाली भी दे देती है। शुद्ध पंजाबी, शुद्ध हिंदुस्तानी वो जानती है, और नॉर्मल जो आम डे टू डे भाषा पंजाबी का होता है वो तो गाली के बगैर होता ही नहीं है। So it is not surprising that she used that language, which is, as far as Punjabi language is concerned, मैं पंजाबी ट्रूप्स कमांड कर चुका हूँ. It's a very sober sort of a गाली. Very sober, very mild. हाँ, very mild, very sober गाली. But अब काम ही इसने ऐसे कर रखे हैं ना सर. पता नहीं किस जमाने का टूल किट खोल के ये चल रहा है कि वे मैं ये कर दूंगा और लोग डर के आ जाएंगे. इसके बनिस्बत उसे ये डर लग रहा है अब कि कनाडा wants to join BRICS. फीलर्स भेजे हैं अभी. There are some countries in European Union who are sending feelers to join Yes. BRICS. France, notably. बिल्कुल. German, their chancellor, today I was hearing him, he has done 180 degrees turn on Ukraine. पहली बार, मैं बार बार अपने चैनल में कह रहा हूं, he is facing recession. Facing recession, he is said open clearly to his people, this is the third year of recession in Germany.